सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को ये बताया था कि आप कैसे एक बेसिक पाइथन प्रोजेक्ट जो होता है cricket डॉट पी वाई वो आप मैनेज कर सकते हैं। आप मतलब मैंने वो प्रोजेक्ट अपलोड किया हुआ था, उसकी वीडियो अपलोड की थी, कोड अपलोड किया था। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। ये मैंने बनाया था, ये बेसिक कोड लाइन से बनाया था मैंने, मतलब नॉर्मल एक इफ़ एल्स और लूप यूज़ करके, और सब कुछ मतलब एक नॉर्मली किया हुआ था। तो ये प्रोजेक्ट बन गया था, इजीली बन गया था। आप लोग को समझ में भी आ गया होगा क्या क्या मैंने किया है। मैं जो इसका डेटा स्ट्रक्चर है, पूरी लाइंस हैं, वो सब मैं अभी आपको नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट में समझाऊंगा। बट जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक टैग कर दूंगा। और तो यही सब इसमें था, और ये काफ़ी अच्छा फंक्शन कर रहा था। बट अगर आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो वाकई में एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डाले, तो उसके लिए आपको उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। देखिए कितना अंतर होता है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने में। ये हमारा एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें हमने रैंडम वगैरह इंपोर्ट किया हुआ है, और वो एक टाइम इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें जो मैंने अपलोड किया है चैनल पे, वो उसमें मैंने यहाँ पे ये टाइम नहीं लगाया है। ये मैंने इसकी जगह पे एक नॉर्मल सा इनपुट डाला हुआ था, तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी बहरहाल। तो एक हमारे चैनल के यूज़र हैं अर्नव, उनको मैं शार्ट आउट देना चाहूँगा। उनका कमेंट पड़ा हुआ है, उन्होंने मेरे गिट वाली रिपॉजिटरी में इसको चेंज किया है। तो ये नई चीज़ है। आप बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत कुछ मालूम है, और हम लोग जैसे बिगनर हैं, तो आप लोग ऐसे हेल्प कर सकते हो। ये हेल्प करने से सबका ही फ़ायदा होता है। तो ये हम इन्होंने बताया, टाइम इंपोर्ट करके आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली तरीका होता है। और मे भी आप लोग को मालूम हो, मुझे नहीं मालूम था, तो मुझे उनसे ही पता चला। और गिट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपनी रिपोजिटरी की। उसमें ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, आप कोड चेक कर सकते हो, और जो भी चीज़ चेंजेस हो सकते हैं बता सकते हो। तो अब आते हैं हम ओप्स के ऊपर। वो हमारा एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट था, और ये हमारा एक ओप्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और दोनों में आप डिफरेंस देखिए एक बार। ऊप्स का जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो भी इतने ही लाइन ऑफ कोड का, लेकिन वो दिखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट लग रहा है। मतलब काफ़ी ढंग का लग रहा है, और सब कुछ कितना अरेंज्ड है, हमें पता है कहाँ पे क्या होना है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ से बेसिकली रिलेटेड कोई भी चेंज करने होंगे, तो हम इन्हीं से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं चाहूँ तो कुछ भी, मतलब अगर मुझे देखना है कि टीम का क्या हो रहा है, स्कोर क्या हो रहा है, तो सब मैं इसी में कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। जाके उसको चेक करूँगा, ओपन करूँगा, और उसमें देखूँगा डेटा क्या-क्या पड़ा हुआ है, और वो हम एक्सेस कर सकते हैं ईज़िली। हमें पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या हैंडल कर रहा है। ये तो इतना आराम हो जाता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको बड़े प्रोग्राम करने में काफ़ी मदद करता है। तो आइए एक बार हम समझ लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको एक वो मोटा-मोटा सा आइडिया दे देता हूँ क्या किया है मैंने। मैंने एक क्लास बनाई हुई है टॉस की, और नॉर्मल सा गेम, जो बुक गेम हम लोग खेलते हैं, कि लास्ट पेज, जैसे जब हम बुक ओपन करते हैं तो लास्ट पेज नंबर के लास्ट में जो भी डिजिट होता है वही हमारा स्कोर हो जाता है, और अगर ज़ीरो आता है तो आउट होता है। तो मैंने इसको बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके यही एक गेम बना दिया है। तो इसमें मैंने क्या किया था, तीन क्लासेस बनाई थी। पहली क्लास थी टॉस, जिसमें हमने केवल टॉस को मैनेज किया है कि टॉस होने पे क्या क्या होगा। दूसरी क्लास हमारी थी टीम, और ये पैरेंथेसिस मैंने लगाई थी क्योंकि मैं कुछ ट्राई कर रहा था कॉल करने का, मतलब इनहेरिटेंस ट्राई कर रहा था मैं। बट मुझसे हुआ नहीं, वो वर्क नहीं किया, वो बार बार होता है, कुछ गलतियाँ आ जाती हैं, तो वो मैं शायद हटाना भूल गया। मैं अभी हटा देता हूँ, ये हटा दिया। तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोड आपका बराबर रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारी टॉस की थी। मैं खोल के आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं बारी बारी से सब बताऊंगा। मैं ओवरलैप आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या है इसमें। ये टीम है, टीम का जितना भी डेटा है वो इसमें मैनेज हुआ है। यहाँ पे हमारा स्कोर है कि कैसे हमारा गेम स्कोर करेगा। आगे आते हैं तो प्लेयर इनपुट्स में मैंने योर टीम डाला हुआ है, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे प्लेयर का नाम आप इनपुट कर सकते हो। देखिए जितना भी है वो मैंने यूज़र के इनपुट के ऊपर ही बना दिया है। मैंने कुछ भी अपने पास से डेटा इसमें नहीं डाला। जितना ज़्यादा इसको मैं डायनामिक बना सकता था, जितना ज़्यादा रियल बना सकता था, उतना बनाने का मैंने ट्राई किया है, ठीक है। तो और ये अपोजिशन प्लेयर में मैंने, आप ये देख रहे हैं एक रैंडम डॉट, ये रैंडम आप देख रहे होंगे, ये वर्ड जो रैंडम आ रहा है हमारा, ये एक मॉड्यूल होता है। तो इसीलिए मैंने जो फर्स्ट लाइन लिखी है इस कोड की, सॉरी सेकंड लाइन जो है, फर्स्ट तो हमारा कमेंट है, जो सेकंड लाइन है वो इंपोर्ट रैंडम लिखा हुआ है। इससे क्या होता है, इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं। आप जाएंगे, आप किसी वेबसाइट पे,
सॉरी किसी वेबसाइट पे क्या, आप गूगल पे लिखेंगे रैंडम तो वो अपने आप ही दिखा देगा, कई सारे मॉड्यूल खुल के आ जाएंगे आपके सामने रैंडम से रिलेटेड, ठीक है। तो बेसिकली हो रहा यही है इसमें, आप कोई जैसे जो इनपुट आपको दिया होता है तो अलग अलग तरीके से आप उनको रैंडमली कॉल कर सकते हो। वो आगे आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो रैंडम डॉट चॉइस हो गया। तो यहाँ पे जो ये प्लेयर वन, प्लेयर टू और प्लेयर थ्री, बेसिकली 4 प्लेयर का ये गेम है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वाली फाइल में आपको बताया हुआ था, ये पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, जिसने नहीं देखा वो देख लेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हालांकि इसमें हर एक इनिंग में 2 ओवर होंगे और 2 विकेट आपके पास होंगे। और प्लेयर का बेसिकली यहाँ पे रोल कुछ नहीं है, बस हाँ थोड़ा अच्छा लगने के लिए, आप लोग को फील आने के लिए मैंने बना दिया है। कोशिश की थी मैंने हाई स्कोर वगैरह डालने की भी, लेकिन फिर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। उतना कॉम्प्लेक्स मुझे नहीं लगता क्लास 12th में ज़रूरत है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन प्लेयर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं वो आप अपने हिसाब से इनपुट कर सकते हो। ये डॉट अपर आपको दिखाई दे रहा होगा सब जगह पे। ये अपर मैंने इसलिए लगाया हुआ कि जो इनपुट हमारे पास में है वो कैपिटल लेटर्स में ही है। आप चाहे इसमें एंटर करो, लेकिन वो हम जो कंप्यूटर में स्टोर हो, जो वेरिएबल में स्टोर हो, वो एक कैपिटल लेटर में ही हो, तो इससे थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ये टॉस इनपुट का है। ये जब डिस्प्ले होगा, सबसे पहले देखिए मैंने जो कॉल किया है वो टीम टीम को कॉल किया ताकि हमारा टीम अनाउंसमेंट हो, तब टॉस का रिजल्ट आए, ठीक है। और टॉस ये क्या है, यहाँ पे ये टॉस वेरिएबल क्यों है, यहाँ पे प्लेयर वेरिएबल क्यों है, यहाँ पे अपोजिशन प्लेयर वेरिएबल क्यों है, और ये योर टीम वेरिएबल क्या है, तो ये सब अभी आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये हमारा स्कोर है, ये क्यों है ये भी आपको, इसकी बहुत बढ़िया स्टोरी है। किस तरीके से मैंने ये प्रॉब्लम टैकल की है वो काफ़ी, मतलब अपने आप में एक प्राउड फील होने वाली बात है। वो काफ़ी, मतलब मुझे तो उसने काफ़ी इंस्पायर किया। देखिए ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ना 201 लाइन में, ये चीज़ मैंने पिछले वाले प्रोजेक्ट में भी कर दी, जहाँ पे अर्नब ने उसको सही करके अर्नब ने यहाँ पे टाइम इंपोर्ट किया था, टाइम डॉट स्लीप 60। तो उसके लिए ऐसे आप कर सकते हैं, आप सभी लोग कर सकते हैं। गिट पे पड़ा हुआ है, उसकी लिंक मैं इसमें भी डाल दूंगा, उसमें भी डाली हुई है। तो आप वहाँ पे जाके कोड में जो भी मॉडिफिकेशन करना है कर सकते हैं आप, अगर मुझे लगेगा वो पुश करने लायक है मैं पुश कर लूँगा। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है पूरा, कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लास टॉस पे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। अब जिनको कंस्ट्रक्टर नहीं मालूम है मैं बता दूँ कि ये आपका जो टॉस के अंदर है, ये पहले या तो अगर आप इनिट नहीं लगाते हो तो आपको कोई फंक्शन लगाना पड़ेगा, फिर उसको आपको प्रिंट करना पड़ेगा। तो वो एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है और फिर वो एक प्रॉपर्टी के जैसे काम नहीं करता है। अभी आपका जो टॉस है वो एक प्रॉपर्टी के जैसे काम करेगा अंडर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक तो सेल्फ आर्ग्यूमेंट है, दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारे पास में है टॉस, ठीक है। तो टॉस आर्ग्यूमेंट है, इसी वजह से आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने टॉस वेरिएबल डाला हुआ है। टॉस वेरिएबल डाला हुआ है लाइन नंबर 196 में। देखिए जब मैंने क्लास को कॉल किया तो उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट टॉस डाल दिया, ठीक है। और टॉस डाला हुआ है वो अभी आपको जब मैं रन करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। जब इनपुट करेगा यूज़र, जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, वही यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट पास होगा। हेड या फिर टेल, कुछ भी, हेड या फिर टेल में से कोई भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है सेल्फ डॉट टॉस इज इक्वल टू टॉस, और ये मैंने यहाँ पे हेड, अगर वहाँ पे यूज़र हेड इनपुट करता है, ये देखिए आप रैंडम टॉस, रैंड टॉस जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे हमने रैंड इंट का यूज़ किया है। मतलब इन जो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, जो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी, माफ कीजिएगा, जो इंटीजर्स लिखे हुए हैं, उनमें से हमको रैंडमली कोई भी वैल्यू चाहिए। तो अगर रैंड इंट में 1 या फिर 2 रैंडमली कुछ भी आएगा, अगर 1 आता है और टॉस पे उसने हेड डाला हुआ है, तो हमारा यूज़र जो है वो टॉस जीत चुका है। उससे हम एक और इनपुट लेंगे कि वो बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा। अगर वो ए में बैटिंग इनपुट करता है तो हम लिखेंगे कि हाँ आप बैटिंग कर रहे हो, तैयार हो जाओ। और ये जो लाइन मैंने लिखी है ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। टाइप डब्ल्यू टू स्टार्ट द इनिंग्स, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको ज़रूर जानना चाहिए ये, क्योंकि इससे मैंने काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सिटी को हटा दिया है। बहुत सारे लोग इस पे होंगे जो यहाँ पे सुपर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी इसको कर सकते हैं, बट हाँ मैंने भी ट्राई किया था लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ आ रही थी और मैं अभी उतना एडवांस नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, तो मैं वहाँ तक नहीं जा पाया। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है मैं आपको अभी बताता हूँ। आगे जब हम स्कोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप जान जाओगे कि मैंने ये क्यों लिखा है, टाइप डब्ल्यू टू स्टार्ट द इनिंग, ठीक है।
सेम चीज़ हमारे पास में होगी अगर यूज़र ने टेल एंटर किया और रैंडम टॉस इज इक्वल टू 2 हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़र हमारा बॉलिंग करेगा। ऑब्वियसली जब हम इफ़ कंडीशन के बाद एल इफ में जाएंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी। ये जो रैंडम ऑप्ट है ये हमने डाला है कंप्यूटर के हेड या टेल लेने के लिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कंप्यूटर जब भी टॉस जीते पहले बैटिंग करे, जब भी टॉस जीते बॉलिंग करे। तो हमने यहाँ पे रैंडम यूज़ कर लिया, रैंडम ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। और 1 या 2, अगर रैंडमली 1 आ गया तो वो बैटिंग करेगा, अगर वो रैंडमली 2 आ गया तो वो बॉलिंग करेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था टॉस के लिए, ठीक है। ये हमारी जो क्लास थी ये बेसिकली टॉस को डिफाइन कर रही थी। तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, मैंने बहुत क्लियरली समझाया है आपको। आप चाहो तो बना सकते हो, चाहो मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप इसके साथ, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ टीम की तरफ कि टॉस के बाद हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ होती है, टॉस के बाद हमारी अनाउंसमेंट होगी, टीम की अनाउंसमेंट। हालांकि वो आपको जैसे इनपुट पूछेगा आप हेड एंटर करोगे तो उसके तुरंत बाद आपको आपकी टीम बताई जाएगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हुए हैं, योर टीम नेम प्लेयर 2 प्लेयर 3 प्लेयर 4। ये क्यों पास किए? ये हमने इसलिए पास किए क्योंकि टीम में भी हमने एक कंस्ट्रक्टर डाला हुआ है। यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्टर डाला है वो हमारे पास में एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट लेता है और उसके साथ में हमारा रहता है टीम आर्ग्यूमेंट और बाकी सारे आर्ग्यूमेंट जो चारों प्लेयर हैं दोनों टीम्स के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उनको डिक्लेयर किया हुआ है और मुझे नहीं पता कि ये करना सही है यहाँ पे कि नहीं सही है, बट हाँ मैंने कर दिया क्योंकि मुझे सही लगा। उसके बाद हम ये दोनों टीमों के प्लेयर्स को प्रिंट कर देंगे। ये तो मैंने खाली ऐसे थोड़ा अच्छा लगने के लिए, फैशनेबल लगने के लिए लगा दिया है। जो डैश लगाए हुए हैं वो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, थोड़ा अलग लगे प्लेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरी टीम हमारी है, ये जो टीम वेरिएबल है इसमें हम स्टोर करेंगे योर टीम, यानी आप किस टीम से खेल रहे हो, ठीक है। यहाँ नेम में आपका नाम होगा, प्लेयर 2 में आप दूसरा प्लेयर कौन सा लोगे, तीसरा प्लेयर, तो चौथा प्लेयर कौन सा लोगे, ठीक है। ये सारे आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे पास किए। यहाँ से ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यू उठाएगा और ये इन वेरिएबल्स में रखना चालू कर देगा। सेल्फ पी वन की जगह पे हमने क्या पास किया है आप देखो, नेम। नेम पास किया है हमने, मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने नेम पास किया हुआ है सेल्फ पी वन की जगह पे। तो नेम पास करने के बाद क्या होगा कि आपकी टीम को कैप्टन कौन करेगा, आप करोगे, मतलब आपकी टीम की कैप्टनशिप आपके हाथ में होगी वो। उसके बाद ये सेल्फ टीम 1 में आपकी टीम का नाम होगा और अपोजिशन हमने वर्ड 11 ली है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उसमें अगर आप अलग अलग टीम देते हो तो आपको अलग अलग प्लेयर्स के लिए क्लास बनानी पड़ेगी। वो काफ़ी आप कर सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, बट वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, शो करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा और कोई नया कॉन्सेप्ट भी वो नहीं है। जैसे हमने एक टीम के लिए बनाया वैसे हम हर टीम के लिए बना सकते हैं, तो वो काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट हो जाएगा। उतना आपको भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अपोजिशन का नाम वर्ड 11 कर दो और यहाँ पे प्लेयर्स पास कर दो कुछ अच्छे अच्छे जो पूरी दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर्स हों। जैसे जो प्लेयर 1 है उसमें हमने अच्छे अच्छे जो ओपनर्स हैं उनको रखा हुआ है। प्लेयर 2 जो है उसमें हमने अच्छे कैप्टन्स को रखा हुआ है। आप देखिए रिकी पॉन्टिंग, एमेजोनी और शेन वॉर्न, ये अच्छे कैप्टन्स थे। और जो प्लेयर 3 है मैं ग्रीन स्मिथ को भी रख सकता था, बट आप जो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये आपके ऊपर है। आप जो रखना चाहो, जो प्लेयर्स रखना चाहो, आप अपने गली के लोगों का नाम रखना चाहो आप उनको रख सकते हो कि नहीं, एक्टर्स को रखना चाहो आप उनको रख सकते हो। तो वो आपके ऊपर है, वो टोटली यूज़र के ऊपर है कि आप डिक्लेयर क्या करना चाह रहे हो। मतलब यूज़र नहीं, जो कोड बना रहा है उसके ऊपर है। तो ये हमारा टीम का सेक्शन हो गया। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब कोई भी भगदड़ नहीं मची। हमें एसेस करना है, हम इजीली सब कुछ एसेस करते चले जा रहे हैं। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फ़ायदा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, जो प्रीवियस वाली हमारी फ़ाइल है उसमें आप एक बार देखिए, उसमें इतना ज़्यादा कीचड़ मच चुका है कि हम नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे आए हैं, हमें समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या एंटर कर रहा हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ। आप समझ सकते हो, अगर आप कोडिंग इतना अच्छे तरीके से आपने देखा हुआ है तो आप बेसिकली समझ सकते हो। लेकिन कहीं भी कुछ भी हुआ जा रहा है, कहीं टॉस हो रहा है, कहीं टीम हो रहा है, तो ये थोड़ा कोड को कॉम्प्लेक्स बना देता है एक एग्जामिनर के तौर पे समझने के लिए। अगर आप एक क्लास बनाते हो तो एग्जामिनर को दिक्कत नहीं होगी, वो इजीली देख के जान जाएगा कि इस क्लास में ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, उसको नंबर देने में आसानी हो जाएगी बस। और आपके लिए भी अगर कहीं पे एरर आएगी तो आप उसको सही कर सकते हो। अब हम चलते हैं जो मेन पार्ट है जहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी स्कोरिंग कैसे होगी। जो मैंने अभी डब्लू वगैरह आपको ऊपर टॉस वाले सेक्शन में बताया है ना, वो यहीं पे काम आएगा आपका। अब आप देखिए, मेरे पास में है, यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्टर है स्कोर का, उसमें हमने दो वेरिएबल्स पास किए हुए हैं। एक हु वेरिएबल है, एक प्लेयर टीम वेरिएबल है। मैंने ऐसे रेंडमली नाम ले लिया और वो आप कुछ भी रख सकते हो नाम।
और इन दोनों को ही मैंने डिक्लेयर किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्यों बढ़ना है अभी, रुकिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इन वेरिएबल्स को मैंने क्यों ऐड किया। ठीक है, सबसे बड़ा जो मेरे पास में सवाल था कि स्कोरिंग करते वक्त हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, रुकिए अब कि पहले बैटिंग कौन कर रहा है और पहले बॉलिंग कौन कर रहा है। तो उसके लिए मैंने पहले ट्राई किया कि क्यों ना मैं स्कोर से एक बार ऐसा करूं कि मैं टीम और टॉस इन दोनों जो हमारे क्लास हैं इनसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कर लूं या मल्टीपल इनहेरिटेंस कर लूं। लेकिन वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा एक बार तो मैं सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन वो मतलब मल्टीपल टाइम्स वो प्रिंट हो रहा था, तो वो हमारे कोड के लिए सही नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स डाल दिए, एक हु और एक प्लेयर टीम। मैंने उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज़र से इनपुट मांग लिया। यहाँ पे आप देखिए बहुत बड़ा है, हालांकि ये स्कोर जो ये मेन क्लास तो हमारी यही थी जो लाइन नंबर 50 में है, और एक काफ़ी लाइन इसने घेरी हुई है। ये जो हमारे कोड्स हैं ये गए हैं 50 से लेकर 178 लाइंस तक, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा था ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये देखिए एक स्कोर वेरिएबल लिया। स्कोर वेरिएबल आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। स्कोर वेरिएबल मैंने लिया यूज़र से ये जानने के लिए कि यूज़र इनपुट क्या कर रहा है। अब यहाँ पे हम चलते हैं टॉस की तरफ। यहाँ पे योर नेम, योर टीम जो है, योर टीम यानी टीम का नाम क्या है। टीम का नाम इसलिए ज़रूरी होता है guys, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि स्कोर के एंड में इस टीम ने इतने रन बनाए, तो वो भी तो हमको चाहिए। तो उसके लिए ये वेरिएबल हमने आउट ऑफ द क्लासेस डिक्लेयर किया हुआ था, तो यही वेरिएबल मैंने यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया प्लेयर टीम की जगह पे। ठीक है, अब ये स्कोर के पीछे की कहानी क्या है मैं वो आपको समझाता हूँ। इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने स्कोर वेरिएबल को का इनपुट हमने यूज़र से मांगा था, और वही हमने एज आर्ग्यूमेंट स्कोर की क्लास में पास किया है कंस्ट्रक्टर में बेसिकली। और इसको मैं बंद कर देता हूँ एक बार, थोड़ा आसानी हो जाएगी। टॉस में देखिए आप, यार ये क्यों कंस्ट्रक्टर ओपन हो रहा है। आप अब टॉस में देखिए, टॉस में यहाँ पे हमने बोला टाइप डब्ल्यू टू स्टार्ट द इनिंग्स। तो सबसे जो लास्ट में हमारे पास में जो लाइन आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। टर्मिनल पे ध्यान दीजिएगा गाइस, मैं टीम का नाम डालता हूँ इंडिया। टर्मिनल पे देखिएगा गाइस आप लोग, ऑब्वियसली ये सब प्लेयर होने वाले हैं। तो टॉस टाइम है, हम हेड्स लेते हैं, हमने हेड्स लिया और ये इसने मेरी टीम डिक्लेयर करी। साथ कैप्टन इन टीम इंडिया अदर थ्री प्लेयर्स आर रोहित कोहली एंड बुमराह। अपोजिशन इज वर्ड 11 विच हैव रिकी पॉन्टिंग, इसने रैंडमली सेलेक्ट किया है। सचिन तेंदुलकर, ग्लेन मैकग्रा, जैक कैलिस। ठीक है, अपोजिशन वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है टाइप डी टू स्टार्ट द इनिंग्स। अभी हमसे इनपुट क्यों मांग रहा है, हमने तो कहीं पे लिखा नहीं है। हम तो यहाँ पे लिखा हुआ था जो कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर था, वो इनपुट मांग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है अंडर स्कोर लगा के। ठीक है, और वही हमने एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पास किया हुआ है स्कोर वाले सेक्शन में। ये बेसिकली मेन चीज़ थी। तो डब्ल्यू वो कब प्रेस करेगा, जब यूज़र बैटिंग कर रहा होगा। एस कब प्रेस करेगा, जब यूज़र बॉलिंग कर रहा होगा। और डी कब प्रेस करेगा, जब कंप्यूटर बैटिंग कर रहा होगा। ए कब प्रेस करेगा, जब कंप्यूटर बॉलिंग कर रहा होगा। बेसिकली अलग अलग फंक्शन है, बट वो और से हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको कम कर सकते हो, वरना फिर मैं चलता हूँ आगे। अब आगे देखते हैं, इसका ध्यान आपको समझ में आया होगा कि टाइप डी टू स्टार्ट द इनिंग। अब मैं जब डी दबाऊंगा, अब मैं आपको डी बाद में दबा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, ये सब तो खैर फॉर्मेलिटी है। बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट इनिंग, बैट्समैन और ऑन द क्रीज, वो सब डी दबाएंगे उसके बाद चालू होगा। और क्योंकि उसके बाद ही हमारा इनपुट जाएगा आर कंस्ट्रक्टर में, और कंस्ट्रक्टर तभी वो सारा कुछ चालू करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था कंप्यूटर हमारा बॉडी 11 है, और रन वन मतलब जो फर्स्ट इनिंग है उसमें रन पहले हमने ज़ीरो बनाया, विकेट ज़ीरो बनाया, बॉल ज़ीरो बनाई। फिर हमने वाइल लूप चालू किया। वाइल लूप चालू करके हमने यूज़र से पूछा कि 1 से 6 के बीच में आप 1 to 6 में कोई डिजिट एक एंटर करिए। कंप्यूटर के लिए मैं रैंडेंट का यूज़ किया 1 to 6 के बीच में। अगर यूज़र ने 1 से 7 की रेंज में मतलब 6 तक की कोई भी गिनती डाली, तो हम लिखेंगे नीचे कि यूज़र ने ये इनपुट किया, कंप्यूटर ने ये प्ले किया है। अब देखिए हमें क्या करना है, अगर कंप्यूटर और यूज़र इन दोनों की वैल्यू सेम हुई तो आउट होगा, और विकेट हमारा एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंडर बैट्समैन ऑन द क्रीज, ये हम कर सकते हैं, हमने किया भी है। इसके बाद हम चाहें तो अच्छा देखिए, हम चाहें तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, अनदर बैट्समैन की जगह पे हम इनपुट डाल दें उसका। ये कर सकते हैं बेसिकली, और ये इजी भी रहेगा करना, कि हमारा जो आई गेस जो प्लेयर वेरिएबल्स हैं वो भी बाहर ही हैं सारे। तो हम ये भी कर सकते हैं, बट
वो आपके ऊपर है, आप कितना अच्छा करना चाहते हो। जैसे अनदर बैटर की जगह पे लिख के आए कोहली इज एट द क्रीज या रोहित इज एट द क्रीज, तो वो आप चेंज कर सकते हो कि सेकंड बैट्समैन आपका कौन है, फर्स्ट बैट्समैन कौन है, सेकंड बैट्समैन कौन है, वो आप कर सकते हो इफ की जगह पे। एल्स में क्या होगा कि अगर उसने डब्ल्यू दबाया है और ए दबाया है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे लिख के आ रहा है वहाँ पे या तो डब्ल्यू या फिर ए है। अगर आर्ग्यूमेंट में जो हु है, हु की जगह पे या तो डब्ल्यू या फिर ए आया हुआ है अगर, तो क्या होगा, बैट फर्स्ट जो बैटिंग पहले कर रहा है वो प्लेयर की टीम यानी इंडिया, हमने इंडिया एंटर किया है, और जो बॉलिंग कर रहा है पहले वो कंप्यूटर है, तो जो हमारा रन होगा वो जो यूज़र का इनपुट है वो इंडिया की टीम में जुड़ जाएगा। और डब्ल्यू का केस क्या है यहाँ पे, अगर जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको टॉस ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, बैटिंग फर्स्ट में डब्ल्यू और बॉलिंग फर्स्ट में एस। बैटिंग और इंडिया की बात, आप पहले अपनी टीम की बात करिए। अब यहाँ पे अपोनेंट बैटिंग कर रहा है, मतलब इंडिया बॉलिंग कर रहा होगा, तो बॉलिंग में डी और बैटिंग में इंडिया के लिए ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एल इफ, अब यहाँ पे डब्ल्यू और ए पे इंडिया बैटिंग कर रहा था, तो बैट फर्स्ट में सेल्फ डॉट प्लेयर टीम आ गया, और एल इफ एस इन वेरी इन सेल्फ हु, और ये पूरा सेम दोनों एक ही जैसे हैं, बस जो बैटिंग पहले कर रहा है जो बॉलिंग पहले कर रहा है उसके ऊपर ये डिसाइड करेंगे हम कि हमारा जो हम इनपुट कर रहे हैं वो किस में जा रहा है। जो रन वन हमारा जो वेरिएबल है ना, वो किधर स्टोर होगा, वो यूज़र के लिए स्टोर होगा या मतलब वो हमारे प्लेयर की टीम के लिए स्टोर होगा या फिर वो कंप्यूटर की टीम के लिए स्टोर होगा। उसके बाद हम इस लूप से मतलब जो ये हमारी यूज़र और कॉम्प वाली लूप है इससे बाहर आते हैं। यहाँ पे बॉल एक ऐड कर देते हैं उसमें हर बार, ताकि हमारी जब 12 बॉल्स हों तो वो वाइल लूप से एग्जिट कर जाए। अगर बॉल 6 बॉल पूरी होंगी, इस लूप का मतलब ये होगा अगर 6 बॉल हमारी पूरी होंगी तो बॉलर बदल जाएगा, और अगर 12 बॉल पूरी होंगी तो ओवर टू कम्प्लीटली लिख के आएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपना स्कोर प्रिंट करते हैं और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, ये देखिए बैट फर्स्ट, यहाँ पे ये काम आता है क्योंकि हम रैंडमली नहीं लिख सकते हैं। मान लो कंप्यूटर बैटिंग पहले कर रहा हो, आप रैंडमली डाल दिए हो कि इंडिया बैटिंग पहले कर रहा है, तो नहीं होगा ना, ऐसे गलत हो जाएगा फिर वो, है ना। और फिर विकेट वन और बॉल वन। ठीक है, एंड ऑफ फर्स्ट इनिंग। सेम चीज़ हमने की है इनिंग सेकंड के लिए, बस यहाँ पे हमने एक ये जोड़ दिया है, रन वन इज़ लेस देन रन टू। क्योंकि अगर मान लो रन टू जो है वो रन वन से ज़्यादा हो गया फिर भी आपका लूप चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, क्योंकि उसको 2 विकेट नहीं गिरे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि हमको क्या चाहिए, अगर वो रन चेज़ कर लिया है तो चुपचाप से वो एग्जिट कर जाए। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे भी सेम है, डब्ल्यू और ए की सेम स्टोरी है, एस और डी की सेम स्टोरी है, और यहाँ पे पूरा वैसे ही हमने। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने एक इफ लूप लगाया है ताकि हमको ये पता चलता रहे कि कितने रन चाहिए जीतने के लिए। तो ऐसे ही हमारा सेकंड है, और ये लास्ट में हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कि अगर रन वन ज़्यादा है रन टू से और बैटिंग पहले कर रही है अपनी टीम, और तो उसने रन ज़्यादा बनाए तो मतलब हम जीत गए, एल्स हम हार गए। और सेम चीज़ एलिफ के साथ में, और एल्स जो कोई नहीं जीता और टाई हो गया है मैच। तो ये थी पूरी स्टोरी, पूरा जो सिनॉप्सिस है, या पूरा आप ब्लूप्रिंट कह लो, या आप पूरा एक तरीके से मैंने आपको कोड ही दिखा दिया है। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। अब मैं आपको इनपुट के ज़रिए ये समझाता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। अब ये मुझसे पूछ रहा है टाइप डी टू स्टार्ट द इनिंग। अब मैं आप बताइए, अगर मैं डी दबाऊँगा तो स्कोर में हमारा वेरिएबल डी स्टोर होगा, वही हमारा हु में पास होगा। तो जो ये है ये क्या लेगा, ये डी लेगा ना, तो मतलब बैटिंग फर्स्ट कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा। अपोनेंट हैज वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, जैसा आप समझ सकते हो कंप्यूटर ही बैटिंग कर रहा है ऑब्वियसली। मैंने डी दबा दिया, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट इनिंग जो मैंने यहाँ लिखा था, और बैट्समैन और ऑन द क्रीज बॉलर्स आर रेडी, हियर कम्स द फर्स्ट बॉल। इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, आप यहाँ पे प्लेयर के नाम ऐड कर सकते हो, बेसिकली उसको खाली आर्ग्यूमेंट में आपको पास करना होगा कंस्ट्रक्टर में। अब मैं यहाँ पे 6 दबाता हूँ, क्या होगा कि कंप्यूटर बैटिंग कर रहा है ना, तो कंप्यूटर ने 1 दबाया, हमने 6 दबाया, बराबर है नहीं, तो कंप्यूटर के स्कोर में वो ऐड हो जाएगा। ये ऐसे ही हम 5 दबाते हैं और कंप्यूटर ने भी 5 दबाया, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया आउट, दूसरा बैटर क्रीज पे आ गया। ठीक है, अब 1 पे 1 स्कोर हो गया, 10 बॉलें बची हैं। हम 4 दबा देते हैं, अब कंप्यूटर ने 2 दबाया, स्कोर में ऐड हो गया। हम 6 दबाते हैं, कंप्यूटर ने 2 दबाया, फिर से वो फिर से स्कोर में, मैं इसको ऑल आउट ही कर देता हूँ पूरा। कंप्यूटर ने 6 दबाया, फिर से 6 दबाते हैं और ओवर हो गया। 16 रन पहले ही ओवर में आए। 3 दबाता हूँ, इनिंग्स खत्म हो गई। देखिए आप,
यहाँ पे मैंने क्या दबाया, मैंने दबाया 3। ये थोड़ा सा एक कंसर्न हो सकता है आपका, बट नो वरीज। एक हो बैट्समैन तो क्रीज पे आएगा ही, वो आपका क्राइटेरिया है कि आप नहीं कर रहे हो, कुछ कोई बात नहीं, इतना तो मैनेज हो सकता है। योर इनपुट वॉज 3, कंप्यूटर प्लेट 3 आउट, और इनका 2 विकेट हो गया। इसका मतलब हम धूप से एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एंड नॉट इक्वल टू 12, और विकेट जो है 2 ना हो और बॉल भी 12 ना हो, तो 2 विकेट होगा। इसका मतलब ये एंड की क्राइटेरिया फिल नहीं हो रही है, 0 फॉल्स आंसर आएगा। इसका मतलब वाइल लूप से एग्जिट कर जाएगा। स्कोर ऑफ वर्ड 11 इज 12, विकेट लॉस फॉर 2 इन 8 बॉल, एंड ऑफ फर्स्ट इनिंग। इसके बाद हम प्रिंट करते हैं इंडिया नेट्स 12 इन 12 20 इन 12 बॉल्स विद 2 विकेट्स इन हैंड। अब अगर अपनी टीम का नाम आप बाय मान लो मैं पचगरा में रहता हूँ, मैं पचगरा डालता हूँ, तो वो पचगरा लिख के आएगा यहाँ पे। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, ये मैंने 5 लगाया, तो ये देखिए मेरे स्कोर में ऐड हुआ है, ठीक है। 6 दबाया, ये फिर से मेरे ही स्कोर में जाएगा। मैं फिर से 6 दबाता हूँ, कंप्यूटर ने 3 दबाया, ये फिर से मेरे ही स्कोर में गया। और अब हमको जीतने के लिए चाहिए अबाउट 11। यहाँ पे इसने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, क्योंकि यहाँ पे ये शायद मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। वर्ड 11 इज 23। बस गाइस, यही एक गलती मुझसे हुई थी। यहाँ पे मैंने बैट सेकंड में कंप्यूटर डाला हुआ था, जो कि यूज़र होना चाहिए, क्योंकि डी दबा रहे हैं ना, तो बैटिंग दोबारा जो करेगा वो यूज़र करेगा, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे वर्ड 11 दिखा रहा था बार बार। अब मैं आपको एक बार डेमो दिखा देता हूँ। मैंने इंडिया अपनी टीम का नाम डाला, अपना नाम डाला, और दूसरा प्लेयर मैंने डाल दिया शुभम, तीसरा प्लेयर मैंने डाल दिया रोहित, चौथा प्लेयर मैंने डाल दिया रैना। एच, और मैं टॉस जीत चुका हूँ, तो मैं पहले एक बार बॉलिंग लेके देख लेता हूँ कैसे वर्क करता है। मैं एस दबाता हूँ, ठीक है। मैंने 6 दबाया, तो यूज़र का इनपुट 3 था, तो वो 3 जाएगा। मैंने 6 दबाया, यूज़र का इनपुट 5 था, वो 5 जाएगा। मैंने 6 दबाया, यूज़र का इनपुट 2 था, तो वो 2 जाएगा। और मैंने 6 दबाया, तो यूज़र का इनपुट 6 था, वो आउट हो गया। मैंने फिर से 6 दबाया, फिर से 6 दबाया, ओवर एक कंप्लीट हो गया। अब मैं दबाऊंगा 5, मैं फिर से 5 दबाऊंगा, मैं 4 दबाऊंगा, मैं 6 दबाऊंगा, मैं दबाऊंगा 2, मैं दबाऊंगा 4। तो पहली इनिंग कंप्लीट हो गई, 27 है। इंडिया को जीतने के लिए चाहिए, ये लाइन आप देखिए, इंडिया को जीतने के लिए चाहिए 27 रन चाहिए, 12 बॉल्स में विद 2 विकेट्स इन हैंड। यहाँ पे मैं रन्स लिखना भूल गया हूँ, वो आप लोग लिख लीजिएगा गाइस। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है जब इतना हैवी कोड करते हो, हालांकि ये हैवी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े कोड्स हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत हैवी कोड है, बट हाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक तो बेयर हो सकती है। इन प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, एडिट कर देंगे हम ही, बाद में एडिट कर देंगे। तो दूसरी इनिंग हम लोग खेल के देखते हैं पर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं 6 दबाता हूँ, I don't know why this is showing this one. Uh, it's because मैंने यहाँ पे यूज़र डाल दिया है गाइस, मैंने यहाँ पे यूज़र डाल दिया है, और ये यूज़र नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारी टीम का नाम, यानी सर्फ डॉट प्लेयर टीम, ठीक है। तो इस वजह से ये दिखा रहा है मिस्टेक। वो माई मिस्टेक, दैट वाज माई मिस्टेक गाइस। जैसा कि आप फर्स्ट इनिंग में देखिए, फर्स्ट इनिंग में सेल्फ डॉट प्लेयर टीम, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे एक मिस्टेक है जो मैंने क्लियर कर दिया, और अभी एकदम बराबर से रन करेगा। इंडिया डालता हूँ टीम में, और रोहित, कोहली, हेड्स, और अपोनेंट पहले बॉलिंग कर रहा है, तो मैं इनिंग स्टार्ट करूँगा। ए दबाया, और 6 मुझे और कुछ खेलना आता ही नहीं, मैं 6 ही दबाता हूँ। 1 ओवर 36 रन, देखें कितनी जल्दी स्कोर बढ़ता है। 42, 48, 54, 60, 66, एक बॉल बची है,
72 रन 12 बॉल्स में। देखिए आप, इतने रन बना पाएंगे ये लोग? नहीं बना पाएंगे, कोई चांस ही नहीं है। और मेरे एक भी विकेट नहीं गिरा, ठीक है। वर्ल्ड 11 को इतने रन चाहिए, मैं 4 दबाता हूँ। पहली बॉल पे 5 आया, 4, 4 विकेट हो गया। 4, 4, 4, 18 रन ही आया फर्स्ट ओवर में। स्लो, दीज आर स्लो मैन। 21 रन, 4 दबाया, 4, 3, 6, 2, मैं 40 रन से मैच जीत गया। तो अभी ये वर्क कर रहा है। देखिए इंडिया लिख के आ रहा है, जहाँ पे इंडिया लिख के आना चाहिए, जहाँ पे वर्ल्ड 11 लिख के आना चाहिए वहाँ पे वर्ल्ड 11 लिख के आ रहा है। तो ये गाइस फाइनली वर्क कर रहा है। मैंने कोड आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी बहुत बीच में इनकन्वीनियंस हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फिलहाल ये है हमारा पूरा कोड, ठीक है। तो ये वर्क करेगा अब। और इसी के साथ मैं एग्ज़िट मारता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द पेशेंस यू हैड। और मैं ये पूरा अपलोड कर दूंगा। मैं एक नॉर्मल सा कोड अपलोड कर दूंगा एक वीडियो में, ताकि आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े बार बार। नॉर्मल सा जो ऊप्स का कोड है, और मैं गिटहब रिपॉजिटरी की भी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।